लेकिन जब हम पहली आयत को दोबारा पढ़ते हैं, इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जब भी इजरायली परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बुरा करते थे तो वचन कहता है कि उनके दुश्मन उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। शुरू से लेकर ही अब तक ऐसा ही होता आया है। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाता था और वो लोग परमेश्वर से फिर पाप करने लगते थे, मूर्ति पूजा करने लगते, व्यभिचार करने लगते, और बाइबल कहती है वो पाप के कारण परमेश्वर फिर से उनको बंधुआई देता था। और यहां भी ऐसा हो रहा था। मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद, मूसा के चमत्कारों को, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद ये लोग सुधरे नहीं और परमेश्वर से अपने मुख को फेर लिया। जब आदमी परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है तो वचन कहता है कि शैतान उसके ऊपर कब्जा करेगा। वो चाहे जितना मर्जी समझदार हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर हो, या एक मजदूर हो, चाहे किसी देश का राजा हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वचन कहता है कि शैतान, बीमारियां, डिप्रेशन, नशे, अलग अलग तरह के दुख उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। पुराने नियम में वो कब्जा शारीरिक रूप में होता था और दूसरे देश उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। जब दूसरे देश कब्जा कर लेते थे तो वो फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर के सामने रोते थे, परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। और परमेश्वर फिर एक आदमी को भेजता था, अपने दासों को भेजता था, और वो उनको फिर परमेश्वर का वचन सुना के बोलते थे कि बेटा बेटी, हे प्रजा के लोगों, तौबा कर लो। तो परमेश्वर फिर से विश्राम के दिन, शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में भेज देगा। तो वो फिर तौबा करते थे और फिर परमेश्वर उनको शांति देता था, फिर उनको चंगा करता था, फिर सांपों को, बीमारियों को उनकी जिंदगी से दूर कर देता था। और यहां पर वचन लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने एक फिर डिलीवरर को, एक छुटकारा देने वाले को उनके बीच में पैदा किया। स्वर्गदूत आया और कहा कि तेरे अंदर जो बांझपन है अब वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर तेरे को एक बेटा देगा, उसके सिर पे छुरा नहीं फिरना चाहिए। ये कब की बात है? यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की। अगर 2000 साल हो गए यीशु मसीह को जन्म लिए तो 1000 साल पहले, यानी ये घटना है आज से 3000 साल पहले की। जब दूत ने कहा इसके बाल लंबे रखना, इसके बाल मत कटवाना, क्योंकि ये परमेश्वर का नाज़ीर होगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से यही छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शुरू से छुटकारे का सुसमाचार देता आया है। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। वो बंधन बीमारी का हो, वो बंधन गरीबी का हो, वो बंधन डिप्रेशन का हो, वो बंधन बांझपन का हो, वो बंधन किसी भी चीज का हो। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। उसका नापसंद, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता कि आप लोग बंधनों में रहें, बॉन्डेजेस में रहें, बीमारियों में रहें, गरीबी में रहें, श्रापों में रहें। तो परमेश्वर अपने छुटकारा देने वाले को समय समय पर भेजता रहता है। इस दुनिया में सिर्फ 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जब एक स्वर्गदूत ने धरती पर आकर बोला हो कि परमेश्वर का एक खास जन पैदा हो रहा है। और अगर आप तीनों जनों को देखेंगे, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, तीनों ने परमेश्वर के छुटकारे का समाचार लेकर वो इस धरती के ऊपर आए थे। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर शुरू से ही हमें छुटकारा देना चाहता है। वो छुटकारा, स्क्रीन बार बार बंद हो रही, तुम भी देख रहे हो, अंधे नहीं हो तुम। ये वाली, ये मेरे सामने वाली, अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर सुसमाचार देने के लिए आया है, छुटकारे का सुसमाचार। ऊंची आवाज में बोलो छुटकारे का समाचार। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, छुटकारे का सुसमाचार। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपनी मर्जी को आपको बताता आया है। और बाइबल कहती है उसने सैमसन को भेजा और वो आकर इजराइलियों को छुड़ाने लगा, पलिश्तियों को मारने लगा। और पलिश्ती कुछ भी नहीं कर पाते थे। आत्मा उतरता था सैमसन के ऊपर और गधे के जबड़े की हड्डी से वो 1000 मनुष्यों को मार देता था। कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। जब आत्मा उस पे उतरता था तो कोई इस इंसान को पकड़ नहीं सकता था। वो पुराना नियम था, किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था
किसी किसी से प्रभु बात करते थे। कोई कोई जन होते तो बोलते थे कि ये प्रभु का न्यायी है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, ये परमेश्वर का दास है। कोई कोई जन होता था, सारे नहीं होते थे। लेकिन नए नियम में क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल देने के लिए मैं आया हूं? कोई नहीं कहता मैं धर्म परिवर्तन करने आया हूं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं है। सारे क्यों कहते हैं हम गॉस्पेल देने के लिए आए हैं, सुसमाचार देने के लिए? क्यों बोलते हैं ऐसा? आज मैं बताता हूं क्यों बोलते हैं। जिस तरह पुराने नियम में किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था तो बोलते थे काश मैं सैमसंग होता। चाहे उसने वो पाप किया वो अलग बात है, लेकिन प्रभु की योजना तो बुरी नहीं थी ना। वो तो चाहता था कि सैमसंग एक योद्धा है और उसके द्वारा मैं इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। तो लोग बोलते काश मेरे ऊपर भी शमूएल की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी मूसा की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी इस व्यक्ति की तरह परमेश्वर का आत्मा उतरता और मैं भी छुटकारे का समाचार दे सकता, मैं भी लोगों को छुड़ा सकता, अपने परिवार को छुड़ा सकता। तो वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, एक भी दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साबित नहीं कर सके। राजा कहता यीशु आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं एक भी आरोप ये साबित नहीं होता, आप बस अपने मुंह से कहते हैं, आप चुप मत रहें। आप सच्चे हैं तो बोलते क्यों नहीं? आप बोल दें कि ये सारे आरोप झूठे हैं। यीशु मसीह बोले नहीं, उसने कहा ये परमेश्वर ने किया है, लेकिन जब मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी से अपने आप को कुर्बानी के लिए दे दूंगा, अपने प्राण को खुद वापस भी ले लूंगा, और उसके बाद जितने लोग मुझे ग्रहण करेंगे उनको मेरे बेटे और बेटी होने का हक मिलेगा। यानी आप उस लाइन में आ जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म भी फिर एक डिवाइन रीति से होगा। सैमसन का जन्म ईश्वरीय रीति से हुआ कि दूत आके उसकी माता जी को बोलते हैं, उसकी मां को, कि तेरे बेटा होगा और वो ऐसा होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां को तेरे बेटा होगा, जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, गर्भ से ही परिपूर्ण होगा। यीशु को आगे बोलते कुंवारी को तेरे पुत्र होगा, मैं तो किसी बंदे को जानती नहीं, तेरे बेटा होगा और वो सब लोगों को पापों से छुड़ाएगा। तीनों छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते थे, तीनों रिपेंटेंस का प्रचार करते थे और इस काम के लिए चुने गए थे कि परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। पुराना नियम। नए नियम में यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ, जीसस ने भी कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब आज जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, क्या फर्क पड़ता है? बाइबल कहती है जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो, तो रोमियो 8 उसकी 17 में लिखा, यदि तुम संतान बन गए हो तो वारिस भी होगे, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब उसके साथ हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इब्रानियों 2:11 में लिखा, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, असली वाला ग्रहण, नकली वाला ग्रहण नहीं कि ग्रहण तो कर लिया लेकिन अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी दारू पी रहे हैं, सेवा करके भी दारू पी रहे हैं, विश्वासी भी दारू पी रहे हैं, वो वाला तौबा नहीं। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं पर बिजली चोरी करता हूं, रोज कुंडी लगाता हूं, फिर आप क्रिश्चियन नहीं है, आपने तौबा नहीं की है। मैं व्यभिचारी हूं, आप और भी परमेश्वर को मानते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। वचन कहता है कि जब तुम जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लोगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई कहने से लजाऊंगा नहीं, तुम मेरे भाई हो, मैं बड़े प्राउड से कहूंगा और शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इसका मतलब क्या? उसने कहा जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे वो उसके साथ संगी वारिस होंगे। यानी अगर ये दो बक्से और ये स्क्रीन यीशु की है तो मैं भी इसके साथ संगी वारिस हूं, ये दो मेरे भी हैं और स्क्रीन मेरी भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ऊंचा हो छोटा हो, किसी भी गरीब हो अमीर हो, कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता जिस तरह मेरा जन्म डिवाइन रीति से हुआ और छुटकारे का
रास्ता बन गया, उसी तरह से तुम्हारा जन्म भी डिवाइन रीति से होगा। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम उसी लाइन में आ जाओगे जिस लाइन में यीशु मसीह है, जिस लाइन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिस लाइन में सनसंग है, और छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा और तुम्हारे घराने का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह बात समझने की जरूरत है कि जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो समझो मेरा भी फिर जन्म वैसे ही हुआ जैसे जीसस का हुआ, डिवाइन रीति के साथ। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जल मतलब वचन के द्वारा बपतिस्मा लेना, आत्मा से जन्मना, नया जीवन पाना, पवित्र आत्मा को पाना। जब आप नया